प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपना छठा पाठ क्रिया पढ़वाने वाले हैं। और क्रिया आपको पता है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? वाक्य में वे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो हिंदी में जो क्रिया हैं वो वाक्य के अंत में आते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा से ही शुरू करते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे क्रिया की, इसे आप अपने नोटबुक में भी लिख के याद करेंगे। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले रहे, जैसे पढ़ना, खाना, दौड़ना आदि। तो जैसे एक उदाहरण हम लोग ये तो शब्द के दिए, वाक्य क्या हो, मैं उदाहरण आपको देता हूँ। पहला उदाहरण, रवि तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है। दौड़ता है क्रिया है। ठीक, एक और उदाहरण, मेज पर किताब है। तो एक मैंने आपको पहचान बताई थी कि जो क्रिया है वह वाक्य के अंत में आता है हिंदी में। तो जैसे मेज पर किताब है, किताब और मेज तो संज्ञा हो गया, तो इसमें क्रिया कहाँ गया? और हम ये भी जानते हैं कि बिना क्रिया के तो वाक्य हम लिख ही नहीं सकते। तो हर वाक्य में क्रिया तो होता ही है। तो मेज पर किताब है, इसमें है जो है वो क्रिया है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सुनीता गाना गा रही है। गाना गा रही है, इसमें गा रही है क्रिया। तो इसी तरह वाक्य में भी क्रिया आपको पहचानना आना चाहिए। तो पहले आपने परिभाषा लिखी, उसके बाद उदाहरण हमने बताया आपको। अब जरा क्रिया की कुछ विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं कि कुछ क्या विशेष क्या है कि बिना क्रिया के कोई वाक्य हम बना ही नहीं सकते। तो हर वाक्य में क्रिया है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, हिंदी में जो क्रिया है वाक्य के अंत में आती है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं,
दौड़ता है वाक्य के अंत में, है ये भी वाक्य के अंतर में, गा रही है ये भी वाक्य के अंत में आती है। और लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, ये याद रखिएगा। ये विकारी शब्द है, इनमें विकार आता है, तो इसमें क्रिया और लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा तो उदाहरण से हम समझेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। क्रिया का रूप बदलता है। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। अब आ जाते हैं इसको समझते हुए पहले। जैसे कि मैं लिंग के अनुसार, पहला जो लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन आता है वो बताता। लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन एवं उदाहरण हम लोग देखेंगे। बालक खेलता है, एक वाक्य है। दूसरा है बालिका खेलती है। तो बालक है पुल्लिंग, हमें पता ही है, बालक पुल्लिंग शब्द है, और बालिका है हमारी स्त्रीलिंग। खेलता है क्रिया है, खेलती है क्रिया। देखा आपने, क्रिया यहाँ पे लिखा है बालक के साथ, पुल्लिंग के साथ खेलता है, और बालिका एक वचन के साथ खेलती है। तो वचन एक ही है, बालक भी एक वचन, बालिका भी एक वचन, बस हाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर है। तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप क्या हो गया, बदल गया। यहाँ बालक के साथ खेलता है, बालिका के साथ खेलती है। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा परिवर्तन होता है वचन के अनुसार। अब मैंने लिंग के अनुसार बता दिया, अब चलते हैं वचन के अनुसार। वचन के अनुसार भी जो परिवर्तन होता है उसको जान लेते हैं हम लोग। वचन के अनुसार है लड़का गेम खेलता है, गेम खेलता है। इसका वचन बदलते हैं, लड़का का कर देते हैं लड़के गेंद खेलते हैं, खेलते हैं। तो लड़का गेम खेलता है, लड़के गेम खेलते हैं। पहले वचन आप समझ लीजिए, ये तो एक वचन है, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। अब क्रिया है यहाँ पे खेलता है, खेलते, तो इसका रूप बदल गया। तो एक वचन के साथ हमने लिखा खेलता है, और बहुवचन के साथ खेलते हैं। तो ये भी हमने जाना कि वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। तो ये था हमारा जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए।
अब नई चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें कि क्रिया के भेद लिखेंगे। आज जानेंगे क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? सकर्मक होता है कर्म के साथ, जैसा कि इसका अर्थ है सकर्मक, मतलब कर्म के साथ सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसको हम लोग समझ लेते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये समझने की चीज़ है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से पता है, कर्म के साथ, सकर्म, मतलब कर्म के साथ। इसका हम कहेंगे जब क्रिया का जो फल होता है वो कर्म पर पड़ता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि ने पत्र लिखा, और सकर्मक का होता है कर्म के साथ, ही मैंने मतलब बताया, और दूसरा अकर्मक, कर्म के बिना। इसका उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कि मोहन दौड़ता है तो ये अकर्मक है, यहाँ कर्म के बिना है। जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का जो फल है सीधा कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। अब इसकी पहचान अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कुछ क्रियाएं हैं, उसकी तो तालिका हमें दे रखी है पेज नंबर 52, पेज 52 में दे रखी है। कुछ सकर्मक क्रियाएं और कुछ अकर्मक क्रियाएं। तो इसका एक पहचानने का तरीका है, अगर हमें कोई वाक्य में पहचानना है कि वह उसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्रिया में हम क्या लगाते हैं। जैसे कृष्ण ने माखन खाया, तो इसमें कृष्ण ने माखन खाया वाक्य है, तो हम इसमें क्या लगाकर उसको प्रश्न वाचक वाक्य में बदल देंगे। जैसे कृष्ण ने क्या खाया, उत्तर था माखन, माखन मिल गया उत्तर, तो मतलब ये क्या है, ये है सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर न में मिलता है, जैसे सीता सोती है, तो सीता क्या सोती है, उत्तर है, उत्तर नहीं मिला हमें, क्योंकि उसमें कोई उत्तर मिला हाँ या ना नहीं मिला। अगर उत्तर न में होता है तो नकर्मक क्रिया, वो क्या है, तब वो अकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर हाँ में मिलेगा, क्या लगाने पे किसी वाक्य के उत्तर हाँ में मिलेगा तो सकर्मक है। अगर किसी वाक्य में अगर उत्तर न में मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। और हमें कुछ मुख्य सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दी गई हैं, वो हम एक एक करके करते हैं। जैसे पढ़ना, काटना, देना, खाना, मारना, खींचना, गिराना, धोना, बीनना, झाड़ना, लिखना, लेना, पीना, सुनना, मिटाना, खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, पोंछना, ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, इसको याद भी रखना है। उसी तरह अकर्मक क्रियाएं दूसरी होती हैं, जैसे दौड़ना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना, मिलना, खुलना, गुर्राना, मिटना, घूमना, हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, कांपना, भूलना और बोलना। तो ये कुछ मुख्य जो क्रियाएं थी सकर्मक और अकर्मक, ये हमारे पेज नंबर 52 में दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। और यही हमारे लिए नया था। इस पाठ में हमने परिभाषा तो जानते ही थे, क्रिया की परिभाषा, उसके बाद हमने भेद इस साल नया पढ़ा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इनकी पहचानने की विधि और कुछ मुख्य जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं थी उनकी तालिका हमने आज पढ़ी, जानी और समझी। तो जो हमारे प्रश्न भी हैं
वो इन्हीं पे आधारित हैं। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को। हमारा अभ्यास प्रश्न भी बहुत आसान है। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, क्रिया पदों को रेखांकित करो। मैंने आपको बताया था क्रिया को पहचानना जो होता है वाक्य में ये जरूरी है। क्रिया पदों क्यों लिखा है? क्योंकि शब्द नहीं होते, पद होते हैं। क्रिया पदों को रेखांकित करो, करो। कौन कौन से हैं? पहला वाक्य है, हमें दे रखा है राम पढ़ता है। यहां से लिखेंगे राम पढ़ता है। इसमें पढ़ता है क्रियापद है, तो क्रिया शब्द नहीं है, क्रियापद है, पढ़ता है। दूसरा है सुनीता पानी पीती है। पानी पीती है, ये है क्रिया पीती। धोबी कपड़े धोता है। यहाँ धोता है क्रियापद है। अगला वाक्य है बालक रोता है। यहाँ पे रोता है क्रियापद है। हम खेलेंगे, ये क्रियापद था। मैंने कहानी सुनी, तो यहाँ पे सुनी जो है वो क्रियापद है। तो इस तरह से हम वाक्यों में क्रियापद को पहचानना हमें आना चाहिए और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। बहुत आसान था ये, पाठ्य पुस्तक में ही करना है, जगह बना हुआ है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास का हमारा दूसरा प्रश्न, है ना लगाकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया बनाओ। ना लगाकर सकर्मक अकर्मक क्रिया बनाओ। फिर यहाँ पे ना लिखा हुआ है और कुछ क्रियाएं दे रखी हैं और हमें यहाँ सकर्मक क्रिया बनानी है। और यहाँ पे अकर्मक क्रियाएं बनाएंगे। तो हमें दे रखी है यहाँ पे तालिका दोनों जगह और हमें बना करके यहाँ लिखना। धो खा पा पी ये सब दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सब इनका प्रयोग करके हमें अकर्मक क्रियाएं बनानी।
तो हम पहला लेंगे, हमारा पहला था धो, तो सकर्मक क्रिया का होता है धोना। फिर है खाना, फिर है पढ़ना, फिर पीना हमें दे रखा है, फिर है देना, फिर लेना और सुनना। तो ये सारी हमारी सकर्मक क्रियाएं। तो उसी का जो अकर्मक क्रिया है, सो से सोना बन जाएगा, सोना आपको पता ही है अकर्मक क्रिया है। फिर है घूमना, फिर है गुर्राना, फिर है खुलना, फिर है बैठना, दौड़ना, और उठना। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हमने ना लगा करके बनाया और ये बहुत ही आसान था। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न तीसरा, अभ्यास का तीसरा प्रश्न। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है हमारा, उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप लिखो। क्रिया के रूप लिखो। एक हमें उदाहरण भी दे रखा है इसमें, जैसे खाना, खाना का लिखाया खाया, ये हमें पहले ही दे रखा गया है। अब हम चलते हैं सोना। सोना का क्या होगा? सोया। उसी तरह रोना का रोया, और धोना का धोया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं अपने, ये बहुत आसान था। हमारा जो चौथा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद के वाक्य पूरे करो। एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद को क्रियापदों से वाक्य पूरे करो। कौन कौन से वाक्य हैं? पहला एक दे रखा है उदाहरण के तौर पर, यह वह रामदास को पुस्तक देता है, वह रामदास को पुस्तक देता है। इसमें पहले ही कर रखा था, क्रिया देना से था, देना से देता है, हमने इसे पूरा किया। बच्चे मैदान में रिक्स्थान, और यहाँ पे दिया है खेलना। तो क्रिया खेलना है, तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, पूर्ण विराम दिया हुआ है। माँ
सब्जी रिक्त स्थान दिया है, पूर्ण विराम दिया है। काटना, काटना से हो जाएगा काटती है, माँ सब्जी काटती है। चौथा है हमारा मयंक पत्र लिखता है, मयंक पत्र रिक्त स्थान दिया है और पूर्ण विराम दिया है, लिखा है लिखना। हम लिखेंगे मयंक पत्र लिखता है। और पांचवा हमारा वाक्य है घोड़ा तेज रिक्त स्थान है दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना से होगा दौड़ता है, दौड़ता है। ये था हमारा चौथा। अब चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है। हमारा पांचवा जो है, हमें क्रियाएं दे रखी सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। और हमें 5 वाक्य दे रखे हैं। कौन कौन से? माँ ने पत्र लिखा, माँ ने पत्र लिखा। दूसरा है मिठाई खाओ। तीसरा है मयंक रोने लगा। चौथा है गीता दौड़ रही है, गीता दौड़ रही है। और पांचवा है चंपा ने किताब खरीदी। तो सबसे पहला जो है हमारा माँ ने पत्र लिखा। माँ ने क्या लिखा? पत्र। उत्तर मिल गया तो सकर्मक है। दूसरा है मिठाई खाओ। तो हम जानते ही जो खाओ है वो क्या होता है? सकर्मक क्रियाएं में आता है। तो मिठाई खाओ, तो क्या खाओ? मिठाई। तो ये भी सकर्मक क्रिया है। मयंक रोने लगा, ये अकर्मक क्रिया है। गीता दौड़ रही है, और अंत में है चंपा ने किताब खरीदी, और ये है सकर्मक क्रिया। तो इस तरह हम करेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगला है क्रियाकलाप का हमारा जो प्रश्न है, बहुत आसान है, इसको भी हम कर लेते हैं। ये क्रियाकलाप का जो प्रश्न है, इसमें है नीचे लिखे वाक्य में कर्ता क्रिया अलग अलग करके तालिका बनाओ। कोयल गा रही है, पत्ते गिर रहे हैं, गीता पढ़ती है, दादाजी गए। तो इसमें कर्ता कौन कौन से? कर्ता और क्रिया जो है हम पहचान लेते हैं कि नहीं? तो इसमें कर्ता क्या है? कोयल। कौन गाने का काम करेंगे? कोयल। तो कर्ता कोयल हो गई। उसके बाद गीता पढ़ती है, तो गीता करता है। पढ़ाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पत्ते गिर रहे हैं, करता यहाँ पे पत्ते हैं। उसके बाद में है दादाजी गए, यहाँ भी करता दादा जी हैं। उसी तरह हमें क्रिया बताना है, तो क्रिया क्या क्या है? क्रिया है गा रही है, कोयल गा
रही है, ये क्रिया है। उसके बाद ईटा पढ़ती है, पढ़ती है, ये क्रिया है। हमने वाक्य, ये वाक्य नहीं है, पद है, इसीलिए मैं पूर्ण विराम नहीं लगा रहा हूं। पत्ते गिर रहे हैं, ये क्रियापद है, गिर रहे हैं। और गए, दादाजी गए, तो ये क्रियापद। तो ऐसे ही हमें पहचानना है कर्म और क्रिया, ये वाक्य में ये भी हमें पहचानना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम कल अपना नया पाठ पढ़ेंगे।